नमस्कार बच्चों, मैं इंजीनियर भारत अग्रवाल सील एकेडमी के इस ऑनलाइन महामंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्वेश्चन ऑफ द डे का सेशन 2 है। क्वेश्चन आपको सर्कुलेट किया जा चुका है और आप लोगों ने आई होप जितना हो सकता है आप लोगों ने ट्राई किया भी। कुछ लोगों ने आंसर भी दिए और कुछ लोगों ने हाथ खड़े भी कर दिए कि सर हमें नहीं पता इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या आएगा। जब शाम को 7 बजे आप सॉल्यूशन अपलोड करेंगे तब हम लोग समझेंगे कि सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, आना चाहिए। जितने भी लोग टेक्निकल मैथ्स बैकग्राउंड से, तो वो लोग तो इस बात को समझ पाए कि कैसे हम लोग मैक्सिमम मिनिमम पता करते हैं, पर जो लोग बेसिक मैथ्स वाले हैं उनको इन क्वेश्चंस का अधिकतम मान पता करने में दिक्कत आई। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा, फिर उस क्वेश्चन का आंसर कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप खुद ही पता कर लेंगे। तो कॉन्सेप्ट को समझना एक बार। क्वेश्चन आप सभी ने देख लिया है, क्वेश्चन हम लोग सर्कुलेट भी कर चुके हैं। जो भी आप में से किसी ग्रुप में जुड़ा हुआ नहीं है एकेडमी के, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहा है। टेलीग्राम पर भी जुड़ा जा सकता है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो वहां पर ये क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे डे बाय डे। तो पहले कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सा समझना एक बार सुनिए। मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर्स हैं, एक्स, वाई और जेड। इन तीनों का कुछ एडिशन दिया हुआ है। सपोज इन तीनों का एडिशन मैंने ए मान लिया। एक्स वाई जेड मेरे पास 3 नंबर है, इन तीनों का मैंने एडिशन क्या मान रखा है, ए मान रखा है। और मैं जानना चाहता हूं कि एक्स इंटू वाई इंटू जेड, इन तीनों का प्रोडक्ट अपना अधिकतम मान क्या लेगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू क्या लेगा। बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूं। 3 नंबर का सम मुझे पता है, मैं तीनों के प्रोडक्ट, तीनों के मल्टीप्लीकेशन की मैक्सिमम वैल्यू जानना चाहता हूं। तो यह तभी पॉसिबल है, तीनों की मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगी जब सभी को आपको इक्वल मानना पड़ेगा। x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। अगर आप तीनों को इक्वल मान लेंगे तो उन तीनों का जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। आप चाहे कोई और रैंडम वैल्यू पुट करके देख लेना, उससे कुछ ना कुछ डाटा तो आपको मिल जाएगा, पर मैक्सिमम आपको डाटा नहीं मिलेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बताया, किन्हीं भी 3 नंबर का सम आपको पता है, उन तीनों नंबर के प्रोडक्ट यानी कि उनका गुणनफल, उसका अगर आपको अधिकतम मान निकालना है तो ये तभी पॉसिबल है जब तीनों आपस में क्या हो, इक्वल हो। तीनों इक्वल होंगे तो हम लोग तीनों इक्वल की वैल्यू पुट करने के बाद उनके मल्टीप्लीकेशन की मैक्सिमम वैल्यू पता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहां दे देता हूं। मुझसे बोला गया इफ ए प्लस बी प्लस सी। अभी उस क्वेश्चन पे आने वाला हूं जो मैंने आपसे पूछा है। इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12, तो ए इंटू बी इंटू सी की मैक्सिमम वैल्यू बताइए। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि सर मैं समझ में आ चुका है। इन तीनों का योग 12 है, तो इन तीनों का गुणनफल अधिकतम तभी हो सकता है जब तीनों बराबर हो। तीनों का योग 12 है, तीनों बराबर है, तो ऐसा तो तभी हो सकता है तीनों की वैल्यू क्या हो जाए, 4 इंटू 4 इंटू 4। तो ए इंटू बी इंटू सी हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, 64 आपका आंसर आएगा। बात बैठी समझ में, 64 हमारा आंसर आएगा। अब बढ़ते उस क्वेश्चन की ओर जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, सुनिएगा एक बार। अपना क्वेश्चन तो सर ये है, अब ध्यान देना। मुझे इन तीनों नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन का मैक्सिमम नंबर चाहिए कि इन तीनों संख्याओं का मैं आपस में गुणा करूं तो मुझे अधिकतम मान कितना मिलेगा। तो मुझे पहले क्या पता करना पड़ेगा सर, मुझे पहले पता करना पड़ेगा इन तीनों का योग कितना है। कौन तीनों संख्या है, a माइनस 3/4 प्लस b माइनस 1/4 और तीसरा नंबर है आपका c प्लस 1। अगर मुझे पता पड़ जाए कि इन तीनों का एडिशन क्या आ रहा है, तो तीनों को इक्वली डिवाइड करने के बाद तीनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा आंसर आएगा। अब इन तीनों का एडिशन क्या आएगा, देखिए आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी कितना है, a प्लस बी प्लस सी आपको पहले से 64 दिया हुआ है। उसके अलावा ध्यान देना, माइनस का 3/4, माइनस का 1/4, प्लस का 1, तो माइनस के 3/4, माइनस के 1/4, माइनस के 4/4, माइनस के 4/4, माइनस का 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा, कैंसिल हो गया। यानी कि इन तीनों का एडिशन भी कितना आ रहा है, 64 आ रहा है। तो तीन संख्याओं का योग अगर 64 है, आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई करके अधिकतम बनाना है, मैक्सिमम बनाना है, तो ये तभी हो सकता है अब तीनों की वैल्यू क्या हो, बराबर हो। तो आप कहेंगे सर a माइनस 3/4, b माइनस 1/4 और c प्लस 1 तीनों को बराबर करना है, तो तीनों की वैल्यू को 64/3 मानना पड़े। जो भी आपको एडिशन दिया हुआ है आप उसको 3 से डिवाइड कर दें, तीनों की बराबर वैल्यू आपको मिल जाएगी। 64/3, 64/3, 64/3 ये तीनों की वैल्यू है जो कि बराबर है। आप इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे, 64 आपको डाटा मिलेगा। तो अब मुझे इसका अधिकतम मान निकालना है, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 64/3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 64/3 का होल क्यूब, 64/3 का होल क्यूब। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। पिछला जो क्वेश्चन था
उसका आंसर भी नन ऑफ दीज था। इस क्वेश्चन का आंसर भी नन ऑफ दीज है। आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो क्वेश्चन ऑफ द डे का सेकंड सेशन देख रहा है अभी, और जिन्होंने पहला सेशन नहीं देखा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है पहले सेशन के क्वेश्चन को भी अपने बलबूते पर अटेम्प्ट करना, उसके बाद सेशन में सॉल्यूशन उसका दिया हुआ है। तो आपको समझ में आ चुका है। मैं रिपीट कर देता हूं, तीन संख्याओं के एडिशन को अधिकतम तभी कहा जा सकता है जब तीनों की वैल्यू बराबर आ जाए। तो अब इन तीनों का मुझे अगर ऐड करना है, ऐड में करूंगा तो a प्लस बी प्लस सी तो 64 दिया हुआ है, माइनस के 3/4, माइनस के 1/4, माइनस का 1 आएगा, प्लस का 1 कैंसिल हो गया। तो सर इन तीनों का एडिशन भी कितना है? 64 है। तीनों की वैल्यू को अगर मैं बराबर मानूं तो 64/3, 64/3, 64/3 मल्टीप्लाई करेंगे 64/3 का क्यूब, जो कि नन ऑफ दीज आपका ऑप्शन है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे के सेशन जब भी मेरी क्लास हुआ करेगी तो आपको इसी तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे जो कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाने वाला है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को। थैंक यू सो मच।